स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग जो हमारा जो एक वीडियो था, इससे पहले वाला वीडियो, इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को एक बार देख लें। उसमें हमने डिटेल में देखा था कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है और जो ट्रांसड्यूसर इनवर्स ट्रांस और ट्रांसड्यूसर के टाइप। तो एक बार उसको देख लें। उसमें इसमें कई चीज़ आएंगी कि जैसे कि प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, इसमें उस चीज़ का यूज़ हुआ। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार उस वीडियो को आप एक बार देख लें ठीक से। तो अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट सेंसर है, इसमें एलवीडीटी है। तो डिस्प्लेसमेंट सेंसर है, तो उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट सेंसर के बारे में देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट सेंसर हमारा क्या होता है। हमारा जो एलवीडीटी है, लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, वो क्या है। तो और जो है एलवीडीटी है, ये इसका एप्लीकेशन क्या है। तो हम जानते हैं कि एलवीडीटी को हम लोग मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एलवीडीटी वर्क एज, ये हमारा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो हमारा एलवीडीटी है, एलवीडीटी ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह कार्य कर रहा है और ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह भी कार्य कर रहा है। सेम ट्रांसड्यूसर है। सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह कार्य कर रहा है लेकिन सेकेंडरी। अब ये डिपेंड करेगा किस संदर्भ में प्राइमरी की तरह कार्य करेगा और किस में सेकेंडरी की तरह। तो ये प्राइमरी की तरह कार्य जब करता है जब हम लोगों को जो डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट करना है, तो प्राइमरी की तरह कार्य करेगा, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह कार्य करेगा। और यदि यदि हमें प्रेशर को मेजरमेंट करना है तो ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह कार्य करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, इसको ठीक से याद रखना है। अब सीधा सीधा जैसे कि हमारी बोर्ड की एग्जाम है, उसमें सीधा सीधा पूछ लेगा कि जो हमारा एलवीडीटी है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले इसका लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये है एक डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर का पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर का एक भाग है। तो डिस्प्लेसमेंट भाग क्या, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर का एक टाइप है। कितना समझ आया। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो हमारा इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो हमारे पास दो बाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी बाइंडिंग होती है और दूसरी सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। तो जो हमारी प्राइमरी बाइंडिंग है, प्राइमरी बाइंडिंग के अंतर्गत प्राइमरी बाइंडिंग को सेम रखते हैं तथा सेकेंडरी बाइंडिंग को उसको दो पार्टों में डिवाइड कर देंगे। जैसा कि एक बार फिगर नंबर सेकंड को देखो, फिगर नंबर सेकंड देखो, यहाँ पे फिगर फर्स्ट में बीच में एक कोर है और एस का मतलब सेकेंडरी बाइंडिंग और PRI है प्राइमरी बाइंडिंग। तो जो हमारा पी आर आई और बीच में कोर है। अब हमारा ये प्राइमरी बाइंडिंग पे एक सप्लाई लगाया हुआ है और सेकेंडरी बाइंडिंग को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है और ये गया और ये वापस देखो, वापस ये हमने थोड़ा सा इसको उल्टा उल्टा करके इसको लगा दिया है। अब जो हमारा जो इसका आउटपुट होगा, वो आउटपुट इसका जो हमारा एलवीडीटी का आउटपुट, जो दोनों सेकेंडरी वोल्टेज है इनका डिफरेंस होगा। इसका आउटपुट दोनों सेकेंडरी वोल्टेज जो भी हमारे सेकेंडरी बाइंडिंग के अक्रॉस हो रहे हैं उनका ये डिफरेंस होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो एलवीडीटी है, एलवीडीटी एक जो हमारा कोर है मूवेबल है, इसको हम लोग आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब मान लो कि ये कोर बिल्कुल इसमें सटा लिया, उस केस में जो हमारा जो फ्लक्स है प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग इनके बीच में फ्लक्स सेम होगा। अब सेम होगा, दोनों बाइंडिंग के बीच में फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी, तो इसकी जो आउटपुट है, आउटपुट दोनों सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच का जो वोल्टेज का डिफरेंस है, अब ये सेम होने के कारण इसका आउटपुट की वैल्यू जीरो होगी। अब देखते हैं, और यदि जो हम कोर की वैल्यू कोर को आगे या पीछे करेंगे तो इसके आउटपुट की वैल्यू चेंजेज होगी। ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एलवीडीटी कंसिस्ट ऑफ ए मूवेबल कोर प्लेस्ड कोएक्सियली विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग एज शोन इन फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक मूवेबल कोर है। इस कोर को हम लोग आगे और पीछे मूव कर सकते हैं, आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। और ये हमारी कोर हमारी प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग इसके बीच में भी प्लेस्ड है। और सेकेंडरी बाइंडिंग को हम लोगों ने दो पार्टों में ब्रेक किया हुआ है, बहुत दोनों पार्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है अबाउट प्राइमरी बाइंडिंग।
इसकी हमारी जो प्राइमरी बाइंडिंग है उसकी ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ठीक है। अब अब सबसे पहले देखते हैं कि कोर किसका बना रहता है और क्यों बना रहता है। अब कोर बना रहता है निकिल आयरन का। निकिल आयरन का जो एलॉय होता है उसका कोर बना रहता है। इसका भी रीज़न है, इसलिए बना रहता है क्योंकि हमारे जो हार्मोनिक्स हैं हम चाह रहे हैं कि हमारे हार्मोनिक्स कम से कम हो, हमारे हार्मोनिक्स लो होने चाहिए। लो हार्मोनिक्स और हाई सेंसिटिविटी एंड लो नल वोल्टेज, ये हम लोग चाहते हैं। इस चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हार्मोनिक्स लो हो, हाई सेंसिटिविटी हो और लो नल वोल्टेज हो, इसको प्राप्त करने के लिए हम लोगों को जो हमारा कोर है, कोर निकिल और आयरन एलॉय का बना हुआ होना चाहिए। तो कोर ऑफ एलवीडीटी इज मेड ऑफ निकल आयरन एलॉय विच गिव्स लो हार्मोनिक हाई सेंसिटिविटी। ठीक है, मैंने बता दिया आप लोगों को कि एलवीडीटी कंसिस्ट ऑफ मूवेबल कोर प्लेस्ड कोएक्सियली विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। जो हमारा जो कोर है, कोर हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग उनके बीच में मूवेबल होता है और उनके बीच में ये प्लेस्ड होता है और ये दोनों बाइंडिंग सिमेट्रिकली प्लेस्ड होती हैं। और एलवीडीटी का जो कोर है, जो बीच वाला कोर, ये निकल और आयरन से का जो एलॉय होता है उससे मिलकर बना रहता है। इसका कारण ये है कि ये लो हार्मोनिक प्रोड्यूस करेगा, हाई सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करेगा, लो नल वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। इस कारण ये निकल आयरन का बना होता है। ठीक है। अब है प्राइमरी बाइंडिंग ऑफ एलवीडीटी कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। जो हमारा प्राइमरी बाइंडिंग है वो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से कनेक्ट होता है और आउटपुट हम लोग हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग को से लेते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि देखो फिगर में दो सेकेंडरी बाइंडिंग को दो पार्ट में तोड़ा हुआ है और इसको थोड़ा घुमा के लगा दिया और जो हमारा प्राइमरी बाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज VS1 है और सेकेंडरी के अक्रॉस VS2 है। तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा इन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। आउटपुट ऑफ एलवीडीटी डिफरेंस ऑफ वोल्टेज इंड्यूस इन टू पार्ट ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो भी सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है उन दोनों वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा वो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। व्हेन कोर इज एट नल पोजीशन, जो भी हमारा कोर नल पोजीशन पे है, नल पोजीशन का मीनिंग है कि जो इसके अंतर्गत जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, लिंकिंग फ्लक्स है उसकी वैल्यू जीरो है। जीरो होने के कारण इन दोनों के अंतर्गत सेम वोल्टेज इंड्यूस होगा, जिसके कारण इसका इसका जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू जीरो होगी। अब हम लोग कोर को शिफ्ट करेंगे आइदर किसी भी डायरेक्शन में, तो इसका वोल्टेज की वैल्यू वेरी होगी। व्हेन कोर इज शिफ्टेड इन आइदर डायरेक्शन फ्रॉम द नल पोजीशन, द फ्लक्स लिंकिंग विच टू पार्ट ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग आर बिकम डिफरेंट। अलग अलग जितना फ्लक्स करेंगे तो वो इसका जो फ्लक्स, अच्छा इस कोर की वैल्यू चेंजेस करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो जो फ्लक्स होगा दोनों वाइंडिंग के अक्रॉस वो अलग अलग होगा। अलग अलग होने के कारण इसके अक्रॉस वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज डिफरेंट होगा। देयरफॉर become different and therefore that differential output voltage of LVDT become non zero। पहले जीरो था, अभी अलग अलग होने के कारण नॉन जीरो होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर फ्रॉम नल पोजीशन। तो नल पोजीशन है उससे ये अलग अलग इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। Polarity, polarity of voltage indicate the direction of motion of core। तो ये हमारा कोर का जो the polarity of voltage indicate the direction of motion of core। तो इसकी पोलरिटी हम इसकी डायरेक्शन के हिसाब से डिसाइड होगी। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलवीडीटी। एलवीडीटी के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। अब देखते हैं इसका हम लोग आउटपुट वोल्टेज और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कर्व खींचते हैं, जहाँ पर बीच में नल वोल्टेज, इसको रेजिडुअल वोल्टेज भी बोलते हैं। नल वोल्टेज नीचे नल वोल्टेज है लेकिन नल वोल्टेज से थोड़ा सा ऊपर जाता है, इसी को रेजिडू, ये कुछ बच जाता है, इसी को रेजिडुअल वोल्टेज बोलते हैं। इसका आउटपुट इस प्रकार का आता है। इसका आउटपुट एक तरीके से पैराबोलिक होता है। अब नल वोल्टेज, इट इज द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग व्हेन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज एट नल पोजीशन। जब भी हमारा कोर नल पोजीशन पर होगा, तो उस नल पोजीशन पर उस टाइम का जो आउटपुट होगा, इट इज द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग। जो भी नल वोल्टेज है सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज है व्हेन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज एट नल पोजीशन। और कॉजेज ऑफ नल वोल्टेज, जो भी नल वोल्टेज के कॉजेज क्या हैं। पहला हार्मोनिक, जो इनपुट और आउटपुट सप्लाई है इसके बीच में हार्मोनिक्स
दूसरा है स्ट्रे मैग्नेटिक इफेक्ट, और तीसरा है स्ट्रे कैपेसिटेंस। कई बार सीधा सीधा कॉज पूछ लेता है, तो आपको तीनों कॉज लिखने हैं, एक स्ट्रे मैग्नेटिक इफेक्ट और स्ट्रे कैपेसिटेंस, दूसरा हार्मोनिक्स होंगे इनपुट और आउटपुट में। अब एडवांटेज, सबसे पहले इसका एडवांटेज देखते हैं कि भाई इसमें लो पावर कंजप्शन होगा, ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है एलवीडीटी का। दूसरा हाई सेंसिटिविटी होगा, ये भी एडवांटेज है। तीसरा लो फ्रैक्शनल लॉसेस, ये भी एडवांटेज है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका रेंज है, वही बहुत ज़्यादा होगा रेंज। वाइड रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर फ्रॉम इसका फ्रॉम 1.25 mm टू 250 mm तक इसका इसमें हम लोग इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मेज़र कर सकते हैं। तो ये इसके ये इसका कॉजेज रहे, और ये इसके एडवांटेज, वाइड रेंज, हाई सेंसिटिविटी, लो पावर कंजप्शन, लो फ्रैक्शनल लॉसेस, तो ये इसके कुछ एडवांटेज हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो एलवीडीटी क्या है, तो एलवीडीटी के बारे में लिखना है, उसका डायग्राम बनाना है, और जो हमारा कोर है कोर का मूवमेंट दिखाना है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को दो पार्टों में तोड़ना है, और जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस लेना है, और जो भी इनके जो आउटपुट वोल्टेज और जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच का जो रिलेशन एक कर्व के द्वारा दिखाना है। उसके बाद नल वोल्टेज को बताना है, और इसके कॉज क्यों, नल वोल्टेज के कारण क्या है, इसमें क्यों प्रोड्यूस होता है, और एडवांटेज देखना है। अब देखना हम लोगों को इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है एलवीडीटी का, और एलवीडीटी को पढ़ी क्यों रहे हम लोग, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो जो एलवीडीटी कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को यदि कहीं भी मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए एलवीडीटी का यूज़ करेंगे। और जब डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे तो ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह कार्य करेगा। मैंने बताया था आप लोगों को, ये प्राइमरी की तरह कार्य भी करता है और सेकेंडरी की तरह कार्य भी करता है। यदि हम लोग प्रेशर को मेजरमेंट करेंगे एलवीडीटी के द्वारा, तो यहाँ पर ये एलवीडीटी है, ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह कार्य करेगा। अब ये इसकी एप्लीकेशन है। अब इसके कुछ नुकसान देखते हैं, इसके फ़ायदे देख लिए, इसकी एप्लीकेशन देख लिए क्या है, इसका कर्व क्या होगा। अब इसके नुकसान क्या है, इसके डिसएडवांटेज वो देख लेते हैं, तो इसका पूरा एनालिसिस हो जाएगा। ये इसके कुछ फ़ायदे हैं, ये बता दिया मैंने कि भाई प्राइमरी कब करेगा, सेकेंडरी कब करेगा। ये डिसएडवांटेज है, उसकी वजह टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण सेंसिटिव, उससे सेंसिटिव होता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। डायनामिक रेस्पॉन्स इज लिमिटेड बाय मास ऑफ कोर। तो इसका डायनेमिक रेस्पॉन्स हो जाता है, जो मास कोर का जो भी द्रव्यमान होगा उसके अनुसार इसका जो रेस्पॉन्स है ये डायनेमिक होगा। आउटपुट में बी अफेक्टेड बाय वाइब्रेशन। आउटपुट हमारा जिसके जो भी वाइब्रेशन होंगे के कारण आउटपुट के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये एलवीडीटी के कुछ डिसएडवांटेज हैं, ये हमारे डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर की कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा, और समझ नहीं आया तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं, बाद में कोई क्वेश्चन तो लिख सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू।